शुभेंदु अधिकारी की सीधी तस्वीरें मिल रही है। और देखिए, जब से उन्होंने चुनाव जीता है तब से वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह नजर आता है। जब जब वो आते हैं उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने भवानीपुर से जीत हासिल की और देखिए ममता बनर्जी को हजारों के वोट से हराया, हजारों के अंतर से हराया। शुभेंदु अधिकारी को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अब भी वो जब ग्राउंड पर उतरे हैं तो कोलकाता में भारी उत्साह नजर आता हुआ उनके समर्थकों का, बीजेपी के समर्थकों का। और शुभेंदु अधिकारी जैसा कि पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उनको जो वोट मिला है वो हिंदुओं का वोट मिला है। वो जब काम करेंगे तो हिंदुओं को प्राथमिकता देते हुए काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की आबो हवा बदल चुकी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की कवायद तेज हो गई और शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा चेहरा जहां माने जा रहे हैं। तो जब जब वो ग्राउंड पे पहुंचते हैं तब इसी तरीके का जो प्यार है, इसी तरीके का उत्साह है वो उनको मिलता हुआ नजर आता है। बंगाल में नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। देखिए, सबसे पहले तो बजरंग बली के दर्शन करते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आए हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज भी वो समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का भावी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही बने। और आप देख पा रहे होंगे कि कोलकाता से सीधी तस्वीरें, वो जब जहां पहुंच रहे हैं वहां पर देवी देवताओं का पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं और बजरंग बली का आज पूजन अर्चन करते हुए शुभेंदु अधिकारी आपको सीधी तस्वीरें कोलकाता से दिखा रहे हैं। देखिए, बंगाल से दिल्ली तक एक तरफ मंथन तेज हो चुका है, चर्चाएं तेज हो चुकी है कि आखिर पश्चिम बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सबसे बड़ा चेहरा जो सामने आ रहा है, अटकलें जो लगाई जा रही है, वो शुभेंदु अधिकारी की ही है। और शुभेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार प्रसार हो या फिर मतदान का दिन हो या फिर नॉमिनेशन का दिन हो या फिर मतगणना का दिन हो, हर एक दिन इसी तरीके से ग्राउंड पर उतरे हैं। अपने समर्थकों के बीच उन्होंने भारी उत्साह का अनुभव किया है और यही वजह है कि कॉन्फिडेंस उनका लगातार बढ़ता हुआ। शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाने लगे हैं कि इनका नाम सबसे आगे चल रहा है, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज से समझ पा रहे होंगे कि पूरा कॉन्फिडेंस उनका नजर आ रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस उनका नजर आ रहा है। और जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां जमकर उनके समर्थन में नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है और उन्होंने भी वहां मौजूद जनता का, समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया है। और उसके बाद बजरंग बली के दर्शन करने के बाद वो वहां से रवाना होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी भारी उत्साह बंगाल की जनता में, बंगाल के समर्थकों में, जो बताता है कि हो सकता है कि जब मंथन की जाए विधायक दल के अगले नेता पर, बंगाल के अगले मुख्यमंत्री पर, तो शुभेंदु अधिकारी को प्राथमिकता मिले, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही मुहर लगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, मंथनों का दौर चलाने के लिए तैयार है। अमित शाह का बंगाल दौरा रहने वाला है, पर्यवेक्षक उन्हें नियुक्त कर दिया गया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस तरीके से सरकार संचालित की जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी उन्हीं राज्यों में शुमार हो चुका है जहां पर डबल इंजन की सरकार चलने वाली है। और डबल इंजन की सरकार का पश्चिम बंगाल में नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी को भारी प्यार और समर्थन मिलता हुआ। अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, हम देख रहे हैं कि एक तरफ लगातार अपडेट सामने आ रही है कि कोलकाता में अमित शाह पहुंचेंगे, मंथन वहां पर चलने वाला है विधायक दल का, लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी आज भी ग्राउंड पर उतरते हुए। जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी जब से उन्हें जीत मिली है उसके बाद ही ग्राउंड पे थे। नंदीग्राम में उन्होंने अपनी जो है समर्थकों से मुलाकातें की, बातचीत की, बैठकें की। उसके बाद जब वो जो कोलकाता में जो है उनके बैठकों का दौर चल रहा है, 3 बजे जो है भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय है सॉल्ट लेक, वहां पे वो पहुंचेंगे। वहां पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है विधायकों की। और इस दौरान बैठक में बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन होगा, जिसमें से खासतौर पे अपने कार्यकर्ताओं को विनम्र रहने, साथ ही साथ एक नए तरीके के जो पॉलिटिकल कल्चर को किस तरह से यहाँ रखना है। क्योंकि बंगाल देखा गया था कि जब वो सीपीएम की सरकार थी तो कार्यकर्ताओं का जो बिहेवियर था वो टीएमसी के कार्यकाल में भी वैसा ही रहा, क्योंकि कार्यकर्ता जो है स्विच कर गए थे। तो ऐसे में ये जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए कंसर्न है कि वो कल्चर जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में न आ जाए, जो पीछे की 2 सरकारों में देखा गया था और लोग उसी से ज्यादा आजिज थे, परेशान थे।
तो ऐसे में सभी विधायकों को ये सूचित जरूर किया जाएगा कि जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको किस तरह से और ज्यादा अलग तरीके से रखना है, थोड़ा समृद्ध बनाना है, ताकि लोगों को बदलाव की आहट जो है अपने मोहल्ले से ही शुरुआत हो जाए, समझना शुरू कर दें। और साथ ही साथ जब पैमाना आएगा कि जब सरकार के प्रशासनिक ढांचे काम करने लगेंगे तो फिर विधायकों का अपने एरिया को लेकर के क्या अहम रोल रहने वाला है, ये तमाम चीजें यहाँ पे बातचीत का हिस्सा रहेंगी। और साथ ही साथ रायशुमारी तो एक बहुत बड़ी बात है ही कि नेतृत्व जो है कौन संभाले, क्योंकि जब अमित शाह पहुंचेंगे उससे पहले जो है उसी दौरान जो है कल विधायक दल की बैठक भी होनी है। तो बैठक से पहले, चूंकि 8 तारीख को बैठक होनी है और अमित शाह जो है कल ही पहुंचेंगे, तो विधायक दल की बैठक से पहले भी एक रायशुमारी जो है वो निकल पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हलचल काफी तेज है। सबका इंतजार इस बात पे है जो नवनिर्वाचित विधायक है पश्चिम बंगाल के बीजेपी के, वो 3 बजे करीब पहुंचेंगे और यहाँ मीटिंग में बैठक लेंगे, हिस्सा लेंगे। उसके बाद चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या रुख जो है भारतीय जनता पार्टी आगे लेने वाली है। बिल्कुल, बड़े नेताओं का नेतृत्व एक तरफ, उसकी कवायद एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का आज भी ग्राउंड पर उतरना और वहां पर पहुंचकर समर्थकों को संबोधित करना ये बताता है कि ये उन नेताओं में नहीं गिने जा सकते जो वोट जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, ग्राउंड पर नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया अमृत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं शुभेंदु। যারা আমাকে 3 বার এমএলএ করেছেন 16, 21 এবং 26। देखिए कोलकाता में जोश आई है और शुभेंदु अधिकारी जिन्हें बहुत प्यार के साथ बंगाल की जनता ने जिताया है वो आज भी उत्साहित नजर आती हुई जब खुद उनके उम्मीदवार, उनके विजयी उम्मीदवार उनके बीच पहुंचे हैं और जमकर वहां पर नारेबाजी की जा रही है। उत्साह और राजधानी कोलकाता में भरपूर नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो उसके सबसे आगे चल रहे नामों में शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे।